अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुढ़ सरतान यानी कि कैंसर वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 की बात करें तो माशी हवाले से ये साल उनके लिए पहले की निस्बत कदर बेहतरी लाता हुआ नज़र आता है। माशी हालात में उनके कदर बेहतरी आएगी, लेकिन जहाँ माशी हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आती है, वहाँ ये कुछ ना कुछ कानूनी मामलात में भी फंसते हुए नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं कि आप वो टैक्स नहीं दे रहे, या कोई और ऐसे दीगर मामलात हैं कि आप कोई नेगेटिव अमल कर रहे हैं, या टैक्स जो है वो चोरी कर रहे हैं, या कोई और मामलात हैं, तो उसमें ज़रा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। उसमें में पकड़े जाने के इम्कानात जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। या वैसे कोई आपके कोई मुखालफिन थे कारोबार में, तो उनकी तरफ से जो है कोई लीगल नोटिस आ सकता है, या लीगल इश्यूज़ वगैरह जो हैं वो आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरह की हर्डल्स जो हैं वो आपके कारोबार में आती नज़र आती हैं। इसी तरह जो मुलाज़िम पेशा अफराद हैं, उनके लिए भी कतरे बेहतर वक़्त है। अगर वो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो उन्हें बेहतर नौकरी मिलने के इम्कानात हैं। लेकिन उनके साथ ये चीज़ें भी होंगी कि उनके जो हायर रैंक के कुछ लोग हैं, वो उनके खिलाफ भी साज़िशें करते हुए नज़र आते हैं। तो ये साल जो है ना, आपके खिलाफ साज़िशों का साल भी है। जहाँ आप जो है वो ग्रो करेंगे माशी हवाले से, वहाँ आपके साथ जो है वो साज़िशें होती हुई भी नज़र आती हैं। तो ये वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है कि जो बंदा ग्रो करता है उसके दुश्मन बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो आप पे ये जो है ना फ़िक्रा जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है इस साल, कि जहाँ आपने ग्रो करना है तो आपके जो है वो दुश्मनों में भी इज़ाफ़ा होगा, आपसे जो लोग जेलस हो रहे हैं उनमें भी इज़ाफ़ा होगा, तो हासदीन में भी जो है ना काफ़ी इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में आपको चाहिए कि आप वक़्तन-फ़वक़्तन अपना जो है ना वो नाज का सदका जो है ना वो निकालते रहा करें। और ख़ुसूसन अगर जो है वो कोई आप ज़हनी दबाव आपको लग रहा है कि है, या वैसे आप जो है बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई सदका निकाल दें, क्योंकि इस दौरान जो है या इस साल जो है वो आपके हासदीन और दुश्मन दोनों जो हैं वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाज़ का होता ये है कि बंदे ने अभी इतनी तरक्की की नहीं होती, या अभी कैश आया नहीं होता, लेकिन जो है ना वो एक वो चीज़ नज़र आ रही होती है कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ सकता है। तो जो है ना वो पहली लोग जो है ना वो हासदीन या दुश्मन जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो वाले मामलात भी आपके साथ हो सकते हैं कि आगे बढ़ने से पहले ही जो है ना वो आपको लोग जो हैं वो आपकी टाँगें खींचने लग जाएँ, आपको बुरा-भला कहने लग जाएँ, या हत्ता कि आपके ऊपर जो है वो नेगेटिव इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है। तो ये भी आपने जो है वो हमारी बात जो है वो अपने ज़हन में रखनी है कि ये मामलात भी आपके साथ हो सकते हैं। इसके साथ अगर हम चलें अज़वाजी हवाले से, या वो लोग जो अपने लिए जो है वो शरीकियात की तलाश में हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा टाइम? तो उन्हें इस साल जो है वो बेहतर रिश्ता मिलने की तवक्का है। बल्कि बाज़ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले जो है वो ज़बरदस्ती कहें कि तू जो है वो शादी कर ले, इस जगह कर ले, फलाँ जगह कर ले, यानी कि ज़बरदस्ती आपकी शादी भी कराई जा सकती है। यानी कि ना चाहते हुए भी आपको जो है वो शादी की तरफ धकेला जा सकता है। तो ये वाले मामलात भी आपके साथ आ सकते हैं। अलबत्ता वो लोग जिनको जो है वो थोड़ी बहुत कोई रुकावट आ रही है शादी के हवाले से, तो उन्हें चाहिए कि अपने वालिदैन पे ये ज़िम्मेदारी छोड़ दें, तो ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट आने की तवक्का है। इसके साथ वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनके मामलात की बात की जाए, तो उनके अज़दवाजी मामलात तो कदरे बेहतर रहेंगे, लेकिन अगर किसी तीसरे की वजह से जो है उनके मामलात में ख़राबी पैदा होने के इम्कानात मौजूद हैं। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, वो तीसरा घर से भी हो सकता है, घर के बाहर से भी हो सकता है। उसके ऊपर जो है ना वो हम नाम नहीं लगाएँगे कि किससे ज़्यादा मोहतात आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि मेरी इस तरह की वीडियो कोई वायरल हुई हो और सारा मुद्दा जो है वो मेरे ऊपर आया हो कि जो है वो राठौर साहब ने कहा था कि फलाँ बंदा जो है वो आपके दरमियान बदमज़गी पैदा करा सकता है, लेकिन अलबत्ता आपको मोहतात रहना चाहिए। कोई ना कोई तीसरा बंदा जो है ना वो आपके मामलात ख़राब करा सकता है। ज़वाजी हवाले से उन लोगों को कह रहा हूँ कि जिनकी शादी पहले हो चुकी है। तो इस हवाले से ज़रा मोहतात करें। फिर आगे हम चलते हैं कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाह रहे हैं, उनकी बात की जाए तो उनको भी जो है वो बाहर मूवमेंट में जो है वो आसानी पैदा होगी। वो अगर बाहर मुस्तकिल जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मौज़ू वक़्त है। उन्हें चाहिए कि अगर उस हवाले से काम कर रहे हैं तो उसमें तेज़ी ही करें। अगर तो आपने बाहर मूव है करना, अगर आपका कोई इस तरह का मंसूबा है और विद फैमिली मूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वक़्त जो है वो इंतहाई मौज़ू है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाहर मूव करना चाह रहे हैं, विज़िट वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, या वैसे रेजिडेंशियल वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलती हुई नज़र आती है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत के हवाले से जो है ये वक़्त काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पहले से भी जो लोग बीमार थे या कोई मसले मसाइल उनके चल रहे थे, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जो है वो आसानी और बेहतरी नज़र आएगी, और आपकी सेहत जो है वो पहले से बेहतर होगी। इसके अलावा जो है वो आप खुद से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होंगे और अपनी डाइट का ख़्याल वो रखेंगे। बद-परहेज़ी तो वक़्तन-फ़वक़्तन तो होती रहेगी, लेकिन पहले की निस्बत जो है आप खुद ही बद-परहेज़ी जो है अपनी कम करेंगे, जिसके जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे।
तो ये साल जो है आपकी फ़िटनेस लेवल को जो है वो बेहतर बनाता हुआ नज़र आता है। इस साल जो है वो आपका फ़िटनेस लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी एक्टिविटी लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन आपका है वो स्टाइल और दूसरों को कायल करने का स्टाइल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव रहेगा। आप दूसरे लोगों को आसानी से जो है वो मुसख़्ख़र कर लिया करेंगे। तो ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आपको करियर में भी फ़ायदा देंगी और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी फ़ायदा पहुँचाती हुई नज़र आती हैं। फिर अगर हम बात करें कि औलाद के हवाले से, औलाद के हवाले से जो है वो लोग जो औलाद की कोशिशें कर रहे थे या जिनकी जो है वो प्रेगनेंसी चल रही है, तो उनको हमारा मशवरा ये है कि औलाद के हसूल के हवाले से जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है उनको ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। क्योंकि इस दौरान जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ज़्यादा मसले मसाइल देखने को मिल सकते हैं। आपको चाहिए कि गोश्त का सदका या कोई हस्ब तौफ़ीक जानवर जो है, यानी कि जैसे अगर आप कोई मुर्गा अफ़ोर्ड कर सकते हैं या बकरा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो जो भी आपकी गुंजाइश है, उस हिसाब से आप सदका लाज़मी दें। उन ख़वातीन को मशवरा दे रहा हूँ कि जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, उनके लिए हमारा मशवरा ये है कि वो ये वज़ीफ़ाएँ करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो ज़रूर अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाज़ेगा उन्हें। या अल्लाह या वारिस हो या वकील हो, ये इन्होंने जो है वो 300 दफ़ा पढ़ना है और कोशिशें करें कि इतवार वाले दिन से वज़ीफ़ा शुरू करें, तो अल्लाह ताला आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी लेकर आएगा। तालिब इल्मों की बात की जाए तो वो लोग जो तालीमी मैदान में हैं उनके लिए कतई बेहतर वक़्त है, लेकिन वो लोग जो हायर एजुकेशन में हैं या बैचलर की डिग्री या एमफ़िल लेवल पे हैं या पीएचडी लेवल पे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। जो तालिब इल्म जो हैं अभी जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे हैं उनको ज़रा जो है वो रिज़ल्ट उनके कोई इतने अच्छे नहीं आएँगे, लेकिन जो हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उनके रिज़ल्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी और वो अगर पढ़ने के हवाले से बाहर भी मूव करना चाह रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा होती नज़र आती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।